अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। खालिक कायनात आपको खैरियत से रखे, आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप पर और आपके घरों पर और आपके बच्चों पर निगाह करम करे और आपको अपने वसी ख़जाने से वसी रिज़्क़ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज मैं बना रही हूँ आलू और पालक। तो रेसिपी मैं आपको देती हूँ। सबसे पहले मैंने पालक को धोया। धोने के बाद मैंने उसको काटा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। काटते हुए ये इसके अंदर जज़ब हो जाती है, तो बेहतर है कि इसको पहले से भी धो लिया जाए। धो के टोकरी में मैंने रखा है। जैसे ही इसका पानी खुश्क हो गया, काफ़ी देर मैंने इसका पानी खुश्क करने के लिए इसको रखा था। इसके बाद मैंने इसको काटा है। काटने के बाद मैंने फिर एक टब में पानी डाला है और उसके अंदर पालक से डीप कर दिया है। थोड़ी देर डीप रखी है। उसके बाद इसको टोकरी के साथ मैंने स्ट्रेनर किया है और निकाल लिया है। इसी प्रेशर में जिसमें मैं ये पका रही हूँ, इसी में मैंने दोबारा पानी नहीं डाला। जिस पानी में मैंने इसको धोया था, ये उसी पानी के साथ ही मैंने इसको प्रेशर में डाल दिया है। साथ में मैंने जैसे ही पालक जो है वो गल चुकी थी, तो मैंने इसके अंदर भी आलू भी काट के डाल दिया। पालक के अंदर आलू धो के छीले हैं, उनको नमक लगाया, फिर धोया, फिर मैंने इसे पालक के अंदर डाल दिए हैं। तकरीबन 5 या 6 मिनट जो हैं उसी के साथ ये आलू गल गए हैं। इसी तरह मैंने प्याज काटा है, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है और टमाटर वो भी मैंने साथ में डाल दिया है। गरम मसाला, खुश्क धनिया पाउडर, लाल मिर्च और नमक, हल्दी पाउडर सब मैंने एक साथ डाला है, क्योंकि मैं देसी तरीके से पका रही हूँ। जैसे अक्सर हमारे पहले आबा अजदाद में हमारी नानियाँ दादियाँ पकाती थी, तो इसी तरीके से मैं ये बना रही हूँ। ये अब पक के तैयार हो गई है। ये देखिए, ये आपके सामने है। माशाल्लाह से इसकी लुक भी बहुत अच्छी आई है। ऊपर से मैंने इसको घी डाल के भून लिया है। इसकी लुक भी बहुत अच्छी आई है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, रोगनी नान के साथ ये बहुत टेस्ट देती है। आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं। आप इसको वैसे भी सादी रोटी के साथ खा सकते हैं। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार है। अल्लाह पाक आप सब के दिलों में ये प्यार बरकरार रखे। तो गर्मियों का मौसम है, मैं आपको इसकी एक और अफादियत भी बताती हूँ। वैसे तो पालक जो है सर्दियों में ज़्यादा यूज़ होती है। गर्मियों में आपका पालक का दिल करे खाने को, तो आप पालक को पहले धोने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए पानी के अंदर डीप कर दें। जैसे ही आप पानी के अंदर इसको डीप करेंगे, आप देखते हैं ना कि पुदीने को हम पानी के अंदर डीप करते हैं तो उसका टेस्ट जो है वो पानी में चला जाता है। इसी का भी जो गर्म होती है ना, इसकी जो गर्मी होती है वो पानी में निकल जाती है। फिर आप इसको स्टेनर करके पका सकते हैं। और कुछ लोग इसको बॉईल करके पानी भी निकाल देते हैं। मेरे ख्याल से जैसे ही बॉईल करके इसका पानी निकाला जाता है तो उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं आता, ये बिल्कुल फीकी हो जाती है। तो इसकी अफादियत ये है कि आयरन की कमी को ये पूरा करती है। गर्मी हो या सर्दी हो, ये अपना काम ज़रूर करती है। आपको खून की कमी हो तब भी ये पूरे करती है। और आयरन की कमी को, अक्सर लेडीज़ में आयरन की कमी बहुत ज़्यादा होती है कुछ, तो इसीलिए ये टिप जो है ये आप सब के लिए है। आप पालक खाया करें, तो मेरे तरीके से बनाएं जैसे मैंने आपको बना के दिया है। गर्मी से बचें, खुद को चूल्हे से दूर रखें। ऐसे जैसे कि मैंने बनाई है, ये मैंने सब कुछ इसके अंदर डाल के तो इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है। अब मैं इसको भूनने के लिए सिर्फ चूल्हे के करीब आई हूँ। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये भून चुकी है और इसका कलर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आया है। तो ये देखिए, अभी आपके सामने ये हाज़िर है। देखिए, इसका जो घी है वो बिल्कुल ऊपर आ गया। तो ये देखिए, माशाल्लाह से ये बन के बहुत अच्छी तैयार हुई है।
और उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार है। उम्मीद है आप इस प्यार को बरकरार रखेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके घरों पर, आपके बच्चों पर, आपके माल जान में, सब में बरकत डाले और सबकी हिफाजत करे। ये देखिए पालक बन के रेडी हो गई है माशाल्लाह से। अब ये खाने के लिए आप जो भी खाना चाहे कमेंट में यस लिखें, हांडी आप तक पहुँच जाएगी। अल्लाह हाफिज़।